ना कोई ऑपरेट हुआ, ना कोई डॉक्टर ने देखा। जस्ट उधर से निकाला, एमरजेंसी से निकाला, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। बच्चा अपने सांसें ले रहा था, पहले ऑक्सीजन लगाया, बाद में वेंटिलेटर लगा दिया। उसके बाद 3-4 रोज़ इसी तरह ही रहा। सिर्फ आते थे, ग्लूकोज लगा जाते थे बस। वो कह रहे थे जी कि आपको चाहिए था इसकी वो करवाते, पोस्टमार्टम करवाते। और मैंने कहा यार आगे कम तकलीफ है। शर्म पता किसे आती है? जिसमें ये नहीं कि गैरत नामी हो। ये बगैर करवा के जब वापस आए तो उन्होंने कहा जी इसको तो बुलेट लगा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर को दिखाता हूँ और जस्ट वो बैंडेज या पट्टी जो भी है वो कर दो। आज की तबीयत सही नहीं है कि हम लोग इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मुसलसल खून बह रहा है? नहीं, तब खून नहीं था, ताकि वो पट्टी से रुक गया। हम लोग तकरीबन 2 घंटे, अच्छा, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ जस्ट बचा। इतनी देर में यानी कि अभी पर्ची लेके आगे देता हूँ तो मेरी मिसेस शुरू में चाहती वहाज के सर में पता नहीं क्या था। इतनी देर में मैं मुझे खुद भी थोड़े से यानी कि सेंसेस नहीं रहते, मुझे समझ भी नहीं आती आगे भागना के पीछे भागना। हमें तो पता ही नहीं इसको बुलेट। मैंने अपना जो रूटीन है ना, या कुछ जो कोई बात है वो मैंने अल्लाह पे छोड़ दी है, और अल्लाह के फैसले बेहतर होते हैं। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, हवाई फायरिंग कुछ लोगों का, अमीरजादों का एक मशगला है, शौक है, मज़ा है। लेकिन यही शौक इन अमीरजादों का कई जाने ले गया, कई लोगों को मौत की आगोश में लेकर चले गए। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे ही गम से नडाल वालिद जिनके 10 माह के बच्चे को ये अपने घर नसीराबाद से निकलते हैं, समनाबाद किसी चीज़ की ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो रास्ते में उनके बच्चे को एक अनजान गोली जो है वो उसका शिकार हो जाती है, उसके सर पे लगती है। वो उसको करीबी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर मौजूद डॉक्टर के लबादे में भेड़िए बैठे हैं। उनको ये नहीं पता कि कोई मरीज आया है, उसको किस तरह ट्रीट करना है। सियासी बुनियादों पर मुख्तलिफ अस्पताल तो बना दिए गए, लेकिन वो ज़िबा खाने बना दिए गए। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बैठे अपने कमरों में मज़े करते हैं, असिस्टेंट एसोसिएट देखते हैं। उसको ये पता नहीं चल सका कि बच्चे के दिमाग में, सर में गोली लगी है, वो जबड़े तक आ पहुंची है। सर पे गोली लगती है, वो जबड़े तक आ पहुंचती है। वहां पर जो मौजूद डॉक्टर हैं वो इसको ड्रेसिंग करते हैं, पायोडीन लगाते हैं और इनको वापस भेज देते हैं। 10 माह का जो वहाज है वो रोता है, बिलकता है, चीखता है। तो माँ की गोद में था, माँ दर्द से करा रही थी, जहां बच्चा परेशान था। वहां पर मौजूद इनके फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर आलम, जो एलओएस नाले पर मौजूद है। ये वहां पर ले जाते हैं तो वो इनसे काफ़ी नाला होते हैं, नाराज़ होते हैं कि ये किस डॉक्टर ने पट्टी की है। फिर ये वहाँ से उसको लेते हैं, डॉक्टर आलम की एडवाइस पर इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर बच्चा 2 घंटे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा रहता है। लेकिन डॉक्टर मज़े में अपने मज़े करते हैं, बैठते हैं, ड्यूटी टाइम पूरा किया और चले गए। किसी वक्त में डॉक्टर को फरिश्ता समझा जाता था, इंसानी जान बचाने वाला फरिश्ता समझा जाता था। लेकिन आज काम बिल्कुल उलट हो गया है। डॉक्टर तो बैठे हैं हॉस्पिटलों में, लेकिन वो जान लेने वाले फरिश्ते हैं। वो अपनी तनख्वाह भी हलाल नहीं करते। एक अबादत था ये पेशा, लेकिन अब अबादत नहीं, सिर्फ एक कमाई का जरिया बन गया है। मेरे साथ मौजूद हैं वो 10 माह के बच्चे वहाज के वालिद। इनसे जानते हैं ये उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भजन, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, क्या हुआ था उस दिन? मेरे घर पे ना दावत थी मेरे इन-लॉज वालों की, और मैं असर पढ़ के आया हूँ तो घर प्लान बना, रात में बन गया था। बताया कि सुबह इनके लिए मीठे में फलूदा ले आएंगे। अच्छा। मैं, मिसिस और मेरा बेटा निकले हैं। अच्छा मिल्क शॉप है इधर समनाबाद, पहले राउंड अबाउट पे जी, वहाँ से फलूदा लेने के लिए उधर जाते हैं। तो मैं बाइक पर उनको खड़ा करता हूँ, तो उतनी देर में यानी कि अभी पर्ची लेके आगे देता हूँ तो मेरी मिसिस शुरू में चाहती वहाज के सर में पता नहीं क्या लग गया। क्या लग गया और खून निकल रहा है? जी, खून, उसके चेहरे पे भी सारा खून ही था। खैर इतनी देर में मुझे खुद भी थोड़े से यानी कि सेंसेस नहीं रहते, मुझे समझ भी नहीं आती आगे भागना के पीछे भागना। उतनी देर में मुझे उधर से रश में कोई बताता है कि साथ ही ना समनाबाद हॉस्पिटल है पीछे। मैं उसको लेता हूँ और उधर चला जाता हूँ।
उधर जाके डॉक्टर को दिखाता हूँ और जस्ट वो बैंडेज या पट्टी जो भी है वो कर देता है। हम लोग उधर से निकलते हैं तो मेरी मिसेस बोलती है कि वहाज की तबीयत सही नहीं है। फिर मैं उससे कहता हूँ कि क्या करना चाहिए, कहती है डॉक्टर आलम को ये साथ ही इसको दिखा लेते हैं। उधर लेके जाते हैं तो डॉक्टर आलम देख पूछता है कि पट्टी किसने की है। मैंने उसको बताया कि ये समनाबाद हॉस्पिटल वाला है। कहता है यार पट्टी तो उन्होंने सही की होगी, ये मेडिसिन ये मेडिसिन ले लो ताकि मौसम आजकल ख़राब है, कहीं ज़ख्म ख़राब ना हो जाए। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं इधर घर के लिए। मैं घर पे आता हूँ, अपनी मिसेस को छोड़ता हूँ, जस्ट ये बाहर ही मेडिकल स्टोर है, उधर चला जाता हूँ। उधर से मेडिसिन लेके वापस आ रहा होता हूँ तो आगे मेरी मिसेस की बहन और भाई मुझे कहते हैं कि भाई वहाज की तबीयत सही नहीं है, कि हम लोग इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मुसलसल खून बह रहा है? नहीं तब खून नहीं था, ताकि वो पट्टी से रुक गया था। अच्छा। खैर हम लोग उधर लेके जाते हैं। उधर जाते हैं तो हम लोग तकरीबन 2 घंटे, अच्छा। कोई डॉक्टर नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ जस्ट बच्चा पड़ा हुआ। चिल्ड्रन में चिल्ड्रन कोई डॉक्टर नहीं देख रहा, बुलेट लगी हुई है? हमें तो पता ही नहीं उसको बुलेट लगी हुई है। लेकिन वो तो डॉक्टर है ना जी, उनकी तो जिम्मेदारी है ना देखना। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पाकिस्तान का नहीं, एशिया का। और जहाँ पर जल्लाद बैठे हैं, आए रोज वहाँ पर डॉक्टरों की गफलत से जो है वो हलाकतें होती हैं बच्चों की। जी ऐसा ही है। तो उसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद उन्होंने बोला जी कि सिटी स्कैन कराना। हम लोग सिटी स्कैन कराने के लिए चले गए। सिटी स्कैन करवा के जब वापस आए तो उन्होंने कहा जी इसको तो बुलेट लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। उन्होंने फिर एक पेपर के ऊपर मेरे सिग्नेचर लिए कि वहाज का ना ऑपरेट करना पड़ेगा। वो मैंने साइन कर दिए और उसके बाद ना कोई ऑपरेट हुआ, ना कोई डॉक्टर ने देखा। जस्ट उधर से निकाला, एमरजेंसी से निकाला, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। बच्चा अपने सांसें ले रहा था, पहले ऑक्सीजन लगाया, बाद में वेंटिलेटर लगा दिया। उसके बाद 3-4 रोज़ इसी तरह ही रहा, सिर्फ आते थे ग्लूकोज लगा जाते थे, बस खत्म, और कोई काम नहीं। हाँ, यानी ऑपरेशन की भी नौबत नहीं आई, ऑपरेशन भी नहीं किया गया, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी उसकी। वो कह रहे थे जी कोई थोड़ा सा इसकी तबीयत बेहतर हो जाए तब करेंगे। आपने उनको कुछ शर्म दिलाई कि 2 घंटे आपके पास यहाँ पर बैठे हैं? सर जी शर्म पता किसे आती है, जिसमें यानी कि गैरत नामी हो। ये बेगैरत लोग हैं, इनके पास शर्म नामी चीज़ है ही नहीं। गैरतमंद लोगों के लिए शर्म नामी चीज़ होती है। अच्छा, 4 दिन वहाज वहाँ पर रहता है, जी ऐसा ही है। फिर इस दुनिया फानी से चला जाता है। बस ऐसे ही जी। तो फिर आपने डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कंप्लेन की, इस वाक़े के खिलाफ कोई कंप्लेन की? वो पुलिस वाले उधर आ गए थे, FIR वगैरह ले गए थे, कटवा FIR वगैरह उन्होंने काट दी थी। और बाद में यानी कि कुछ साहिबान मुझे बाद में भी आके मिले हैं, वो कह रहे थे जी कि आपको चाहिए था इसकी वो करवाते, पोस्टमार्टम करवाते। और मैंने कहा यार आगे कम तकलीफ ले लिया है, जो मैं इसको भी यानी कि चीर पहाड़ करके कह दूँगा हाँ जी। बंदे तो इनसे पकड़े नहीं जाने, पहली बात है, क्योंकि जो सामने फायरिंग करता है वो नहीं पकड़ा जाता। तो ये तो फिर नामालूम है। सामने कोई मर्डर कर देना किसी को आजकल, तो उससे इंसाफ नहीं मिलता। वहाज की वालदा जी जब बुलेट लगती है तो उसके हाथ में 10 माह का एक बच्चा होता है, जी जिसको उससे बहुत मोहब्बत है। जी सर। 9 माह पेट में रखा और 10 माह उसकी उम्र है। जी कैसी कंडीशन थी उनकी? जैसे माओ की होती है, इसमें तो पूछा तड़प रही हो गई। दो राय है ही नहीं। माशाल्लाह आप भी बच्चों वाले होंगे, आप भी इस चीज़ की सेंसेस तो रखते होंगे अभी। ये तो हर बंदे को इतनी अवेयरनेस तो है। माँ जो होती है वो माँ ही होती है। आपको नहीं कहा कि इमरान, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई, क्योंकि माँ का जो प्यार है ना वो 10 गुना ज़्यादा है, इमरान से 10 गुना ज़्यादा है। तो जस्ट ये नहीं कि उनको सिर्फ पुलिस वालों ने पूछा था कि आपको कोई बुलेट चलने की आवाज़ आई है, वो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक आवाज़ थी टक, बस, उसके अलावा कोई आवाज़। बस आप इसी तरह लेके फिरते बस रहे। फिरता रहा। वालदा की भी जो 6 सेंस थी वो भी काम नहीं की। तो सची हम लोग शरीफ बंदे हैं, काम से घर, हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है ये होता क्या है। इमरान भाई आपका जिगर का टुकड़ा तो था ना? जी ऐसे बुलेट लगी नहीं लगी, खून बह जा रहा है हमारे दिमाग में एक चीज़ मेरे में चल रही थी कि जैसे कभी कभार होता है कि गाड़ियों के नीचे से कोई पत्थर निकलता है, वो भी बुलेट की तरह लगता है, ऐसी वो बड़ी जोर से लगता है। ठीक है। और कभी कभार होता है कोई परिंदा हड्डी उठा के ऊपर लेके घूम रहा था, वो हड्डी नीचे गिरती तो वो भी लग जाती है सर में। अच्छा, आपके ज़हन में ये था? मेरे ज़हन में बुलेट का ख्याल ही नहीं था? हाँ, वो ख्याल में नहीं था।
एक होता ना कि चीज़ ख्वाब में हो, ख्वाब में भी नहीं था। ना मुलजम ट्रेस होंगे। ये एफआईआर तो खानापुरी की है ऐसे कि ही। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चा एक जान से गया और उसकी खानापुरी कर दी कि एफआईआर हो गई और यहाँ पर केस ख़त्म। साजी, ये जो हुकूमत होती है ना, या जो रियासत होती है, इसके लिए हम लोग इसके बच्चे होते हैं, ये हम सबकी माँ होती है। ये जो रियासत के मालिक है ना, मेरे मुल्ज़म ये हैं। हशर के रोज़ मैंने इनके गिरबान पकड़ने हैं। मैं और मेरे बेटे ने, हमने माफ़ किसी को नहीं किया हुआ। मैंने अपना जो रूटीन है ना, या जो कोई बात है, वो मैंने अल्लाह पे छोड़ दी है और अल्लाह के फैसले बेहतर। मेरे मुलजम हुक्मरान है, मैं अपने बच्चे का कत्ल माफ़ नहीं करूँगा। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी। उनको कोई फिक्र नहीं है कि नीचे क्या अवाम मर रही है, अवाम जी रही है, अवाम महंगाई से तंग है। जो कानून बना दिए उस पर इम्प्लीमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट का काम है। तो इमरान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मेरे कातिल आज के हुक्मरान हैं। मैं उनसे रोज़े महशर भी उनको गिरेबान से पकड़ूंगा कि अगर तुम लोगों ने इन पर अमल दरामद किया होता, सख्ती की होती, तो आज कई वहाज इस दुनिया से जाने से बच जाते, कई माँ की गोद उजड़ने से बच जाती। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।